हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम पॉइंट क्लासेज में। मैं नवरत्न यादव आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, जो आज उसका सेकंड पार्ट है। जो बच्चे पहला पार्ट ना देखे हों उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख ले, या नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से पहला पार्ट देख सकते हैं। चलो आज हम आज शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम पार्ट 2, इसका हम लोग आज पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हम संख्याओं के जोड़ने के बारे में डिस्कशन करेंगे। संख्याएं हमारे कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, उसके बारे में हम लोग सरल बेसिक से सीखेंगे। अभी हम ट्रिक नहीं सीखेंगे, बेसिक से देखेंगे आज। तो हम लोग पहला हमारा बेसिक है, जो बच्चे हमारे इंटर से मैथ से किए होंगे उनको पता होगा कुछ टर्म्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम लोग कुछ सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा होता है, हमने पढ़ा होगा इंटर में, अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी निराश ना हो, यहाँ पर देख लें। तो पहला होता है हमारा Tn। तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला होता है हमारा Sn। Sn बराबर होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लोग आगे करते हैं n/2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा a प्लस l हो जाता है। अब हम इसके बारे में जो हमारे कुछ शॉर्ट रूप में लिखे गए हैं उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं। इसमें एक चीज और लिख लेते हैं, यहाँ पे हम l लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जहां पर होगा हमारा सबका डेफिनेशन होगा। Tn का मतलब होता है nवां पद या तो अंतिम पद कहते हैं, और इसी को हम लोग यल कहते हैं। nवां पद या तो अंतिम पद कहलाएगा या तो यल कहलाएगा। अगला हमारा अक्षर है ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद। कोई हमारी सीरीज अरिथमेटिक सिस्टम में दिया गया हो, समांतर श्रेणी में दिया गया हो, उसको जोड़ने या उसके पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये सब सूत्र हल किए जाते हैं। तो ए होता है हमारा प्रथम पद। अगला आता है हमारा n को कहते हैं हम लोग पदों की संख्या। n को हम कहेंगे पदों की संख्या। अब सेकंड आता है अगला बच्चा हमारा d। तो d को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर इसी को मिला के हो गया सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है कि दो संख्याओं के आपस में घटा दो, जो बीच में अंतर होगा वही उसका सार्वंतर कहलाता है। जैसे हमारी कोई संख्या दी गई हो, यहाँ से हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास संख्या है a1 a2 a3 a4, और ये जो है हमारा एक समांतर श्रेणी क्रम में है। तो इसे हम लोग पता करेंगे d को, तो पीछे वाले में से आगे वाले को घटा लेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा लेंगे। अगर उसका अंतर बराबर बना रहता है तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। उसी का हम लोग सवाल हल कर पाएंगे। तो उसको घटाने के बाद जो पता चलता है उसे कहते हैं हम लोग सार्वंतर, अर्थात a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ऐसे हो जाएगा। तो अगला हमारा बच रहा है, इसमें Tn हो गया, a हो गया, d हो गया, n हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखो लिखा है Sn। तो Sn का मतलब होता है संख्याओं का योग। Sn का मतलब होता है संख्याओं का योग। और सब चीजें आप लोगों को पता चल गई होगी। Sn का मतलब संख्याओं का योग, n का मतलब पदों की संख्या, a का मतलब प्रथम पद, यल का मतलब अंतिम पद, और जो डी का मतलब होता है हमारा सार्वंतर। एक तो हमारा अगर कोई भी सवाल होगी,
चाहे जो भी सवाल होगी समांतर क्रम में होगी तो उसको हम लोग इस सूत्र से हल कर सकते हैं, चाहे सम हो चाहे विषम हो, चाहे प्रथम से हो, शुरुआत से हो, चाहे बीच से हो, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। इसी प्रकार कुछ सूत्र बना दिए गए हैं, इसी को देखते हुए हमारे पास कुछ सोच है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। एक सवाल हमारे पास है, जैसे कोई सवाल आपको दी गई हो 1 2 3 4 और 60 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। इसी को हमें हल करना है। क्वेश्चन है हमारा कि 1 2 3 4 और 16 इन संख्याओं को हमें जोड़ना है कि इसको जोड़ने पर कितना आएगा। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग देखो दोनों सूत्र हल कर सकते हैं, n/2 वाला और a वाला, l वाला और a वाला। देखते हैं तो पहले हम इस पर क्या करेंगे, रखते हैं कि 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 60 तक सभी क्रम में चल रही हैं, तो n का मान कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, और पहला पद a हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए, d चाहिए। तो t हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1, 2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो d का मान हमें 1 हो गया। हम आपको ये बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम सरल रूप से, विस्तृत रूप है हमारा, ट्रिक नहीं है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ट्रिक हम बाद में बताएंगे। अभी तो आप लोग बेसिक पढ़ लीजिए, बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें अगर बेसिक आएगा तो ट्रिक अपने आप बन जाएगी। तो हम ऐसे लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा tn। tn का मान हमें पता नहीं है, हमें tn निकालना भी नहीं है, हमें तो निकालना है tn दिया है इसमें, tn इसमें दिया है 60, हमें निकालना है sn। तो sn निकाल लेते हैं, sn निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे tn भी हमारा ये 60 है और n भी 60 है, और tn को हमने अभी यहाँ पे देखो लिखा है l, तो tn बराबर l भी हो सकता है। ये वाला सूत्र हम लोग लगा दें, इसमें अप्लाई कर देते हैं कि n/2 n ब्रैकेट में a प्लस l, यही वाला सूत्र इस पे अप्लाई करते हैं। तो n बराबर हमारा 60 है बटा 2, a बराबर कितना हमारा 60 है, a बराबर हमारा 1 है, प्लस l बराबर 60 है। इसी को हल कर ले हम लोग, तो 60 गुणे 61 बटे 2, 2 से कट गया हमारा, यहाँ बचा 30, 30 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1830। ये है हमारा सवाल लग गया। अब इसी को थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं, तो हो जाता है हमारा ट्रिक पे बन जाते हैं, कुछ सूत्र बन जाते हैं, उसी को बच्चे कहते हैं शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन कोई ट्रिक होता नहीं है, ये शुरुआत से सही होता है, प्रथम से लेकर के ट्रिक जो होती है जो। और ये सवाल तो हमारी चाहे जहां से बीच से उठा लिया गया सवाल वहां भी यूज हो सकता है। चलो देखते हैं अगली सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है 1 3 5 7, क्या है हमारे पास 1 3 5 7, उसने कह दिया 1 3 5 7 और उसने कह दिया 70 पदों तक। देखिए यहाँ पे कह दिया 70 पदों तक हमें याद करना है। कितना याद करना है हमें 70 पदों तक याद करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, b और n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया 70 पदों तक। अब अगला देखें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ढूंढना, और क्या हमें l ढूंढना था, लेकिन l हमें मिल नहीं पाएगा क्योंकि 70 पदों तक इसने कहा है, तो हमें l की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ढूंढ लेंगे क्या है, n मिल गया हमें, और बच्चा हमारे पास क्या नहीं मिला है, d नहीं मिला। तो d को निकालने के लिए क्या हमने बताया, a2 - a1, तो 3 में से 1 गया 2, तो d का मान कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब हम सवाल को हल कर सकते हैं। अब पहला वाला सूत्र जो हमने आपको बताया था ये है, क्या था हमारे पास, n/2 2a + n - 1 × d, ये वाला सूत्र हल लगाते हैं और हल कर लेंगे हम लोग। तो n का मान कितना है हमारे पास 70, तो 70 बटा 2 हो जाएगा, 2a तो 2 गुणे 1 प्लस n का मान है हमारा 70 - 1 × d का मान 2 है। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे, सवाल हमारे आ जाएंगे।
हल करते हैं हम लोग, देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 69 गुणे 2 हो जाएगा। हल करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, देखते हैं क्या होता है। तो क्या हो जाएगा 35, 2 यहाँ हो जाएगा प्लस 2 9 18, 2 6 12 1 13। फिर हल करते हैं 35 गुणे 140, इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, गुणा करते हैं जल्दी से। 14 पंचे 70, 14 तरीक 42 7, 42 7 कितना हो जाएगा 49। तो हमारा हल हो गया 4900 आ गया। तो ऐसे हमारे सवाल लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा जो अभी हमने यूनिवर्सल सूत्र बताया सबके लिए यूज होगा, जो हमारे समांतर श्रेणी में सवालें होंगी सबके लिए यूज होगा। लेकिन जो हमारे कुछ सूत्र बना दिए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलते हैं देखते हैं पहला हमारा सूत्र क्या है। तो पहला सूत्र हमारा है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो हमारा सूत्र जो है पहला होता है, पहला सूत्र हमारा है प्रथम n पदों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है हमारा n प्लस 1/2। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो अभी हमने जो सवाल लगाया था पहले, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने 60 रखा था, यहाँ 61 रखा था। तो 60 60 61 हो रहा है नहीं हो रहा है, वही सवाल बन रही है। तो सूत्र कहीं से आते नहीं है, हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग थोड़ा सा लगाए तो सवाल हमारे बन जाती है। दूसरा सूत्र क्या है हमारा, प्रथम n, एक चीज ध्यान देना, प्रथम आएगा हमेशा। तो प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। अगर अभी हमने देखा था तो 70 पदों का हमने निकाला था और आया था कितना 4900 आया था। तो वही जान लीजिए 4900 कैसे आया, 70 17 में कितना हो जाएगा 4900, अर्थात n का वर्ग हो रहा है। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैथ कठिन नहीं होती है, बस ध्यान देने की बात है। तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा थर्ड सूत्र आता है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखो n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 है, बस यही हट जाएगा बस। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा n प्लस 1 हो जाएगा। सूत्र भी याद करने में कोई कठिन नहीं है, बस आप लोग उसके बेस को देखो कि किस पे वो आधारित है। जैसे हमने देखा यहाँ पे क्या किया गया था, n प्लस 1/2 किया गया था। और देखिए सम का अंतर कितना होता है, 2 का अंतर होता है, 2 को यहाँ से हटा दिया गया और बन गया हमारा सम का सूत्र बन गया। अगला देखते हैं हम लोग। अब देखो यहां से देखते हैं हम लोग, कहता है कि प्रथम n तक विषम संख्याओं का योग। जैसे यहां से कह दिया उसने, फोर्थ हमारा कह दिया प्रथम n प्राकृत विषम संख्या तक, विषम संख्या तक। देखिए यहाँ विषम संख्याओं का योग कहा है प्राकृत, यहाँ पद हो रहे हैं लेकिन यहाँ देखो तक लगा दिया, तो इसका सूत्र थोड़ा सा बदल जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा हमारा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी जो हमने सवाल लगाया था उसमें हमने क्या किया था देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या था कि 1 3 5 7, कहाँ तक हमने बताया था आपको 70 पदों तक, पदों कहा था ना यहाँ पे। तो n का मान हमारा कितना आ गया था 70 आ गया था। लेकिन अब क्या कह रहा है, जैसे हमने दूसरी सवाल लेते हैं 1 3 5 7
और उसने कहा 69 लिख दिया। अब यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका मतलब हमारा जो विषम संख्या है वो क्या है हमारी 69 है। अब इसमें इसको लगा दें हम लोग तो क्या हो जाएगा 69 प्लस 1/2 पावर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 70/2 का वर्ग बराबर 35 गुणे 35। तो 55 25 4 12, तो कितना आ गया हमारा 1225 आ गया। तो आप दोनों में देखिए कंफर्म कर लेना कि जो है हमारा भिन्न प्राकृत संख्या मतलब 70 वाला जो बताया था वो वाला हो गया, और उसने क्या कह दिया 69 कह दिया, अर्थात 1 7 1 3 5 7 69 तक लिख दे रहा है वो, अर्थात 69 तक में कितनी संख्याएं हैं जो विषम है उनका योग बताना है हमें। और उसमें क्या कहा है 1 3 5 7 70 पदों तक, अर्थात 70 पद लिखना है हमें। तो 70 पद में देखना है कि कितना योग हो रहा है। तो दोनों देख लो थोड़ा सा अंतर है, बस कहने का अंतर है, सिंपल कहने से उत्तर बदल जा रहा है। तो आप लोग इस पे ध्यान अवश्य देना, नहीं तो सवाल आप लोग आते हुए गलत करके आएंगे और कहेंगे कि हमारा स्कोर कम आ रहा है। तो स्कोर अगर हमें बढ़ाना है तो सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें देखना है कि हमें उसने कहा क्या है, कि पदों को कहा है कि तक कहा है। अगर तक कहा है तो ये वाले नीचे सूत्र लग जाएगा, अगर पदों तक कहा है तो ऊपर वाला लग जाएगा। तो दोनों सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सूत्र है हमारा पांचवा सूत्र है हमारा प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं तक, सम संख्याओं तक। अब देखो इसमें भी तक आ रहा है तो इसका सूत्र देखो बदल जाएगा। इसका सूत्र हो जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अंतर आ रहा है, बस इसमें देखो थोड़ा सा अंतर हो रहा है, इसके भाई 2 कर दिया जा रहा है। तो इसको भी ध्यान दे लीजिए। देखो ये वाला सूत्र 2 हटा दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा इसको देख लीजिए फिर से अपने नोटबुक में, इसको इसके बाद लिख दीजिए, इस वाले सूत्र के बाद इसको उतार लीजिए और इन दोनों को बाद में विषम वाला है नहीं, इसके बाद नहीं, इसको इसके साथ कर दीजिए और इसको इसके साथ कर लीजिए। थोड़ा लिखने में सीक्वेंस में गलत हो गया है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। क्या करना है दूसरे के बाद चौथे को ले लिए, तीसरे के बाद पांचवें ले लोगे तो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये भी विषम है, ये भी विषम है, ए सम है और ए सम है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला सूत्र अगले सूत्र की ओर हम लोग पढ़े। बस आप लोग मैथ को मैथ की तरह मत पढ़ करके अपने प्रैक्टिकली पढ़िए, प्रैक्टिकली पढ़िए कि हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अगर उसमें चले जाओगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अगला है हमारा कह रहा है प्रथम n तक की घन पूर्णांकों, प्रथम n तक की धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ गया, कह रहा है वर्गों का योग कह रहा है, अर्थात जो हमारी संख्या लिखी जाएंगी उनका वर्ग होगा और उसको हमें जोड़ना होगा। तो इसका सूत्र होता है हमारा n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बटे 6। ध्यान से देखिए अब इस सवाल को, कर क्या रहा है, अगर हमसे कोई सवाल पूछे 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग प्लस ऐसे ऐसे करके चला जाए, अगर 4-5 सवाल स्टेप रहेगा तो हम लोग आसानी से लगा लेते, लेकिन अगर इसने ऐसे बढ़ा दिया तो हम लोग लगा नहीं पाएंगे, तो उसको सूत्र में ज्यादा आसान पड़ेगा। तो उसने क्या कह दिया, जैसे यहाँ पे कह दिया 60 वर्ग ने या क्या कर दिया, क्या 60 का वर्ग कर दिया। इसका मतलब ध्यान से देखिए, देखिए इसमें एक एक का अंतर हो रहा है नहीं हो रहा है, अर्थात कुल के पद कितने होंगे हमारे पास 60 पद होंगे, यानी कितना होगा हमारा 60 हो गया। अगर इसने यहाँ पे ना किया होता और उसने यहाँ पे कह देता, अगर ऐसे कह देता वहां पे
70 पदों तक। ध्यान दिए, इसमें अगर उसने कह देता 70 पदों तक, तो n का मान कितना हो जाता? 70 हो जाता। लेकिन हम लोग कहां पे देख रहे हैं? 60 पे देख रहे हैं। तो 60 पे लगा के देखते हैं जल्दी से, तो क्या हो जाएगा? 60 ब्रैकेट में 60 प्लस 1 2 इंटू 60 प्लस 1 बाय 6 हो जाएगा। अगर आप लोग इसको शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि हमें बेसिक पढ़ा रहे हैं, ट्रिक नहीं है। ट्रिक अभी समय हम लोगों के पास बहुत है, जब समय है तो उसका उपयोग कर लिया जाए हम लोग। अगर हम लोगों को बेसिक अच्छी तरीके से आएगी तो ट्रिक तो अपने आप आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 गुणे 61 गुणे क्या हो जाएगा? 60 गुणे 120 121 बटे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से भाग दिया 10 आया, इसका गुणा कर लिया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे गुणा कर लीजिए जल्दी जल्दी सब लोग। 61 करना में 61 61 दूनी 132 122 122 6 128 61 करना में 61 12 73, तो 7381 हो जाएगा। इतना हो गया। देखो सिंपल से आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप लोग इसको लगाने की कोशिश करना, सब आएगा। आगे देखते हैं प्रथम n घन पूर्णांकों के सम जो संख्याएं होती हैं। अगला है हमारा प्रथम n सम घन पूर्णांकों को देखते हैं हम लोग। तो सम वाला भी सूत्र देख लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा? देखो जल्दी से, यहाँ क्या हो जाएगा? n प्लस 1 और यहाँ देखो n प्लस 2 बाय 6 हो रहा है। बस ध्यान देंगे, थोड़ा सा अंतर हुआ इसमें। यहाँ क्या हो रहा था? 2 आगे आ रहा था और यहाँ से 2 हट के 1 के बाद चला गया, 2 हो गया। अगला है हमारा इसी को हम लोग सम या विषम दोनों देख लेते हैं। फिर से देख लेते हैं इसको, जो लिखा है हमने फिर से देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है? प्रथम n सम या विषम लिख लेते हैं। सम या विषम संख्याओं के घन पूर्णांकों के वर्गों का योग। आगे आप लोग समझ लीजिए, उसको उतार लेना। तो इसका सूत्र भी यही होगा। आगे देखते हैं प्रथम n घन पूर्णांकों के घनों का योग। किसका योग? घनों का योग। तो घनों का योग का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सूत्र हो जाएगा n प्लस 1, जो हमारा पहला सूत्र था उसी का है, उसी के ऊपर हमें कर देना है घात 2 कर देना है बस। तो हमारे इतने सूत्र हैं लगभग। तो आप लोग इसको हल कर लेना। तो कुछ सवाल हम लोग लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपना पहला सवाल देखते हैं। तो पहली सवाल हमारा डिस्कशन करते हैं हम लोग। जैसे हमारी पहली सवाल है 1 प्लस 2 प्लस 3 और हम लोग यहाँ तक पहुंचे 100 तक। तो इसमें हम देखते हैं क्या चल रहा है। तो पहला वाला सूत्र लगेगा। तो हमारा पहला सूत्र क्या था? n प्लस 1 बाय 2। आप लोग इसको हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला सवाल है हमारा 1 प्लस 2 ब्रैकेट यहाँ तक आया 50 तक। इसको भी आप इसी सूत्र से हल कर लेंगे। अगला सवाल है, आप यहाँ से ध्यान दीजिए, हमने सवाल क्या दिया इन दोनों को। यहाँ तक 100 दिया, यहाँ तक 50 के दे दिया। देखो ध्यान से। अब हमारी अगली सवाल है 51 52 और एक आई कहाँ तक? 100 तक। तो आपको निकालना है, यही सवाल निकालना है। तो आप इसका निकाल लेना, हल कर लेना, इसको हल कर लेना, फिर देखना क्या आता है। हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए तो हम बताएंगे अगले क्लास में। अगली सवाल है हमारे, देखिए यहाँ पे ये वाली सवाल थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। 3 देखो यहाँ तक गया 49 प्लस 50। ध्यान देना इस सवाल को, थोड़ा सा आगे बढ़ा। देखो यहाँ से क्या हो रहा है? 49 प्लस 48 प्लस ऐसे घट रहा है। यहाँ 3 प्लस 2 प्लस 1।
तो हमको इन सभी तीनों सवाल, कितने सवाल हुए, 1 2 3 4, इन चारों सवालों का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग दे करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। फिर अगली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और जो बच्चे नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और उसके बगल में लगी घंटी को बटन को दबाकर इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए आपके लिए उपयोगी वीडियो आपको पहले मिले और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।